हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएच स्टडी सेंटर में। आज नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसको बोलते हैं अनुपात और समानुपात। इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अर्थमेटिक की जान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो इसको आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है और हम आपको इसको बहुत ही आसानी ढंग से पढ़ाएंगे। बस आप वीडियो को ध्यान से देखिए, हर बातों पे मेंशन करिए, बात को इग्नोर मत करिए, वीडियो को बढ़ा के मत देखिए। तो अनुपात और समानुपात दो चीज़ें हैं। तो आज हम आपको इस वीडियो में अनुपात के बारे में ही बताएंगे। अब अनुपात हम क्यों निकालें, अनुपात निकालने के बाद आता है तो हमें वो क्या बताता है, हम पहले इसके बारे में जानते हैं। अनुपात का पहले हम इंट्रोडक्शन जानते हैं कि अनुपात है क्या। वास्तव में अनुपात है क्या। अनुपात का सिंबल होता है ऐसे, ये अनुपात का सिंबल है। जैसे कोई संख्या लिखी है 3 और ये सिंबल बना है तो उसको हम पढ़ेंगे 3:4, इंग्लिश में बोलेंगे 3:4। ये अनुपात का सिंबल है। जब दो संख्याओं के बीच में ये सिंबल लग जाता है तो उसको हम बोलते हैं 3:4, और लग जाए तो ये बोल देंगे 3:4:5, और लिख जाए तो 3:4:5:6। हिंदी में बोलेंगे 3:4:5:6। अब इनका अनुपात जब हम निकालते हैं, जैसे कोई संख्या दे देगा तो एक होता है मूलांक और एक होता है गुणांक। कोई मूल संख्या को जब हम किसी गुणांक से गुणा कर देते हैं, जिस संख्या से गुणा करते हैं किसी संख्या को, छोटी संख्या को जब हम किसी संख्या से गुणा करते हैं तो जो जिससे गुणा करते हैं वो हमारा गुणांक कहलाता है और जिसमें गुणा करते हैं वो हमारा मूलांक कहलाता है। तो कोई गुणांक दे देगा दो तीन संख्याओं का और उससे हमसे पूछेगा कि इनका अनुपात क्या है। तो जो अनुपात आता है वो मूलांक संख्या आती है। वो मूलांक संख्या 2, 3, 4 जो संख्या आई उनके बीच हमें संबंध बताता है कि इसमें क्या संबंध है। हमें अनुपात में यही सीखना है, यही हमें वो अनुपात बताता है। जैसे हमने 15 और 20 का अनुपात हमें निकालना होता है, तो हम इसका 15 और 20 का जब हम अनुपात निकालेंगे तो जो हमारा अनुपात आएगा वो अनुपात हमें बताएगा कि 15 और 20 का जब हमने अनुपात निकाला तो 3:4 आया। अब ये हमको क्या संबंध बता रहा है, हमें क्या बता रहा है, ये हमें ये बता रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से एक अनुपात अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से एक अनुपात कम है और दूसरी संख्या पहली संख्या से एक अनुपात ज्यादा है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं पहली संख्या दूसरी संख्या का 4/3 है और दूसरी संख्या पहली संख्या का 3/4 है। ये हमें संबंध बताते हैं। इसी तरीके से हमें संबंध बताते हैं। अनुपात में हमें यही पढ़ना है। और यदि भैया आपको अनुपात अच्छे से समझ में आ गया तो समझ लीजिए आपको समानुपात अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको अनुपात अच्छे से नहीं समझ में आया तो आपको समानुपात अच्छे से नहीं समझ में आएगा। तो आज हम आपको अनुपात पढ़ा रहे हैं और आज आप अनुपात को बहुत अच्छे से पढ़ने की पूरी कोशिश करिए। और इस वीडियो में हम आपको अनुपात के अनेकों प्रकार के अनुपात निकालना बताएंगे। जैसे पैमाने पे हो गया, मिनट और घंटे में अनुपात निकालना होगा, पैमाने में इस तरीके से होगा, डेसिमल में होगा, फ्रैक्शन में होगा, होल नंबर में होगा। ये सब प्रकार के आज आपको अनुपात निकालना बताया जाएगा और आप बहुत अच्छे से देखिए और समझिए। और जो चीज़ नहीं समझ में आएगा बेहिचक निसंकोच आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका आपका सॉल्यूशन अवश्य बताया जाएगा। उसके लिए हमें अलग वीडियो क्यों ही ना बनानी पड़े, लेकिन उसका आपको सॉल्यूशन जरूर दिया जाएगा। तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है। अब आप देखिए हम निकाल रहे हैं, आपको बता रहे हैं अनुपात कैसे देखिए भैया, एकदम इजी क्वेश्चन से रेशियो निकालना आपको बता रहे हैं। जैसे 48 और 56 का अनुपात हमें निकालना है। बहुत इजी तरीके से हम आपको बता रहे हैं, बहुत अच्छे से और बहुत छोटे से बता रहे हैं। देखिए 48 और 56 का रेशियो क्या है, इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है, लेकिन आसान ही है लेकिन बच्चे कहीं कहीं गड़बड़ करके आते हैं। जैसे 48 और 56 का रेशियो निकालना है तो इसको हम 48/56 इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 48/56। अब इसका जब हमें रेशियो निकालना है तो रेशियो निकालने का एक बहुत अच्छा फंडा है कि आप जिन संख्याओं का रेशियो 2 संख्याएं हो, 3 संख्याओं, सब संख्याओं का यदि आप एचसीएफ निकाल लेते हैं
तो हमको डायरेक्ट बता देगा कि इससे काट दीजिए, अब आपको मूलांक पता लग जाएगा, इतने 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 का रेशियो है। बट आपको यदि एचसीएफ नहीं आ रहा है या आप एचसीएफ से नहीं लगा पा रहे हैं, तो आपको कभी इसे 2 से काटना पड़ेगा, कभी 3 का पहाड़ा लगाना पड़ेगा, कभी 4 का लगाना पड़ेगा, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो हम डायरेक्ट हम इसको एचसीएफ निकालते हैं कि 48 और 56 का एचसीएफ कितना है, तो हमें एचसीएफ पता लग जाएगा कि इसका एचसीएफ है 8। तो इसको हम 8 से जब 48 को डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा और ये आ जाएगा 7। तो आ गया 6/7। ये हमारा फ्रैक्शन रूप लिखा है, लेकिन जब हम इसको रेशियो में करेंगे तो 6:7 हो जाएगा। इसका मतलब 48 और 56 में 6:7 का अनुपात है। ठीक है भैया, अगर इस तरीके से लिखा है तो वही चीज लिखा है, ये सिर्फ फ्रैक्शन में लिखा था और ये रेशियो में लिखा है। तो इसका मतलब हमें इसका एचसीएफ निकालना है, तो इसका एचसीएफ होगा 6:7, इस तरीके से निकालना है। लेकिन कभी कभी जब हम वनडे एग्जाम देने जाते हैं तो उसमें रहता 48 और 56 में क्या अनुपात है, तो ऑप्शंस में हमें देता है, हमें परेशान भ्रम देने के लिए कि 6:7 भी दे देता है और 7:6 भी दे देता है। जैसे देगा ए ऑप्शन दे दिया 6:7, बी ऑप्शन दे दिया 7:6, आगे फिर सी को दे दिया 7:8, ऐसे देते चला जाएगा। कुछ और दे दिया 9:8, ऐसे दे दिया। अब इसमें देखिए 6:7 और 7:6, कुछ बच्चे इसको मारते हैं, कुछ इसको मार देते हैं। तो लेकिन जब 48 और 56 में अनुपात पूछेगा भैया तो आपका आएगा 6:7, और जब 56 और 48 में अनुपात पूछेगा तो 7:6 आएगा। तो आपको इस बात पे भी ध्यान देनी है कि कौन पहली संख्या है, कौन दूसरी संख्या है, कौन तीसरी संख्या, जिस जैसे वो पूछ रहा है उसी तरीके से हमें उसका रेशियो रखना है। ठीक है, आप इस बात पे भी ध्यान देना, नहीं आपका क्वेश्चन सही होते हुए भी गलत हो जाएगा। ये तो हमें इसी तरीके से हमें अनुपात निकालना है। अब हम आपको कुछ और तरीके से, 2 संख्याएं थी, अब हमको 3-4 संख्याओं में बताते हैं उसमें अनुपात कैसे निकालते हैं। उसको देखिए, कहा जा रहा 18, 24, 36 में क्या अनुपात है। तो 18, 24, 36 में हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। इसका मतलब 18:24:36, इसी में हमें अनुपात बताना है। तो इसका हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा हम इसको देखते हैं। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा 6। तो हम 6 से इसको कैंसिल आउट कर देंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6, इसको कैंसिल आउट कर दिए। इसका मतलब 18, 24 और 36 का रेशियो आ जाएगा 3:4:6, 3:4:6 के अनुपात में 18, 24 और 36 है। हमें इसी तरीके से क्वेश्चन को करना है, बहुत इजी तरीकों से। ठीक है, इस तरीके से। अब आप इसको देखो, कहा जा रहा है 320, 400 और 160 में क्या अनुपात है। डायरेक्ट लिखिए 320:400:160। अब इसका हम डायरेक्ट एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा आ जाएगा 80 से इसको डिवाइड कर देंगे, ये 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 2। इसका मतलब 320, 400 और 160 का रेशियो आ जाएगा 4:5:2। पूर्ण संख्याओं में हमें इसी तरीके से अनुपात निकालना है। अब आप फ्रैक्शन में देखिए उसका अनुपात कैसे निकालते हैं। देखिए, कहा जा रहा है 4/5 और 1/2 में क्या अनुपात है। 4/5 और 1/2 में क्या अनुपात है। इसको हम किस तरीके से लगाएंगे, 4/5 डिवाइडेड बाई 1/2, इसका हमें रेशियो निकालना है। तो इसका रेशियो हो जाएगा, ये होगा 4/5 इंटू 2/1। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8/5। ये फ्रैक्शन रूप है, जब इसको हम अनुपात के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 8:5। ये हमारा हो गया 8:5। 4/5 और 1/2 में 8:5 का अनुपात है। दूसरा देखिए, और इसी तरीके से क्वेश्चन हो जाए आपके पास तो उसको कैसे करेंगे। जैसे हो गया 7/12 और 8/9 में क्या अनुपात है। इसमें क्या अनुपात है। तो 7/12 और 8/9 में हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। तो इसको 7/12 डिवाइडेड बाई 8/9, इसको हम कर देंगे 7/12 गुणे 9/8। इसको कैंसिल आउट करेंगे 3, ये हो गया 4, ये हो गया 7×3 = 21 8 चौक 32। 21:32 के अनुपात में है कौन, 7/12 और 8/9 21:32 के अनुपात में है। इसी तरीके से हमें फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन को करना है अच्छे से।
अब अगर आपको इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है फ्रैक्शन वाला दो संख्याओं में 7/12 और 8/9 में, तो डायरेक्ट ये भाग नहीं समझ में आ रहा, तो आप इसको क्या करिए 7/12 पहली वाली संख्या को ऐसे लिख लीजिए, पहली वाली संख्या को ऐसे लिख लिए, दूसरी वाली जो संख्या है इसको पलट के गुणा कर दीजिए 9/8, डायरेक्ट ये वाला काम खत्म ही कर दीजिए। 7/12 और ये जो 8/9 है इसको पलट दीजिए, 8/9 था तो 9/8 कर दीजिए, 10/12 हो तो 12/10 से गुणा कर दीजिए। अब इसमें कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, 3 त्रिक 9, 3 चौक 12, 7 त्रिक 21 और 8 चौक 32, 21 अनुपात 32 के अनुपात में। ठीक है, समझ में आया? हमें फ्रैक्शन को इसी तरीके से करना है। तो आपको हमने पूर्णांक में भी बता दिया और फ्रैक्शन में बता दिया। अब आप डेसिमल में देखिए कि डेसिमल में यदि रेशियो निकालना हो तो उसको कैसे निकालनी है, बहुत आसान तरीका है, उसको देखिए। दशमलव का पहला रेशियो निकालना कैसे निकालना, कहा जा रहा है 0.005 और 0.125 में क्या अनुपात है, इसको निकालना है। तो हमने आपको बताया था जैसे सारे निकालते हैं अनुपात वैसे इसको भी निकालना है। इसको हम करेंगे 0.005 डिवाइडेड बाई 0.125। देखिए पहली संख्या में 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, दूसरी संख्या में भी 3 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो जब दशमलव लगा है तो इसको डायरेक्ट समझ लीजिए 5/125। दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, ऊपर भी 3 अंक के बाद दशमलव, नीचे भी 3 अंक के बाद दशमलव, तो समझ लीजिए दशमलव कैंसिल आउट हो गया। अब ये हो गया हमारा 5/125। जब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हो जाएगा 1/25 और 1/25 का मतलब 1:25। 0.005 और 0.125 में 1:25 का अनुपात है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमें लगाना है। देखिए डेसिमल में हमें इस तरीके से भी क्वेश्चन मिल सकता है, 4/10 और 2/1000 में क्या अनुपात है, 4/10 और 2/1000 में क्या अनुपात है या कितने का अनुपात है। तो पहली बात तो इसको लगाने के पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि 4/10 कैसे लिखा जाएगा और 2/1000 कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमें पूर्णांक में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार होता है, वैसे दशमलव में भी हमें शब्दों अंकों में लिखना होता है, स्थानीय मान विस्तार से करना होता है। तो हम 4/10 कैसे लिखेंगे, 4/10 का मतलब 0.4। अब हम आपको डायरेक्ट ऐसे बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाएगा। जब हम आपको इसको ज़्यादा जानकारी के लिए जब हम डेसिमल का आपको चैप्टर बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कैसे लिखा जाता है। तो 4/10 इस तरीके से होगा। अब कह रहा है 2/1000 में क्या अनुपात है, तो इसका मतलब 2/1000 में लिखना है, तो 0.10 अब ये हो गया 4/10, ये हो गया 2/1000। अब इन्हीं दोनों का हमें अनुपात बताना है कि 4/10 और 2/1000 में क्या अनुपात है। तो 10वां इसका मतलब इसको ऊपर लिखेंगे अंश पर, और 1000वां इसमें अनुपात बताना है दूसरी संख्या, इसको हम लिखेंगे किस पे, हर में। ये होगा। अब इसको हम डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करने के पहले जब आप डेसिमल के बारे में आपको कुछ जानकारी होगी, तो जो हर में जो होता है दशमलव, उसका हमें दशमलव को हटाना होता है, पूर्ण संख्या बनाना होता है। तो इसमें देखिए दशमलव कितने अंकों के बाद लगा है, 1 2 3, 3 अंकों के बाद लगा है, तो हमें इसका मतलब 3 जीरो वाली संख्याओं से गुणा करना है। एक के बगल 3 जीरो वाली संख्या से गुणा करना। अगर 4 संख्या के बाद लगा होता तो एक के बगल 4 जीरो वाली संख्या से गुणा करते हैं। तो जब हम हर में गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, बात आती है क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अंश में गुणा कर देंगे, हर में उतनी संख्या से गुणा कर देंगे, तो हमारी जो पहले संख्या थी रियल संख्या वही रहेगी, हमारी संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब ये संख्या हो गई भैया, इसका 1 जीरो से दशमलव यहाँ आ जाएगा और बचेंगे 2 जीरो, तो हो गया हमारा 400। और ये 2/1000 1000 से जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2, ये हो गया 400/2। अब इसको जब हम कैंसिल आउट कर देंगे तो हो जाएगा 200/1। इसका मतलब 200:1। 4/10 और 2/1000 में 200:1 का अनुपात है। 4/10 और 2/1000 में 200:1 का अनुपात। हमें इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। जैसे इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, जैसे है 5000 और 2 लाख में क्या अनुपात। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे आप, इस तरीके से आ जाए, क्वेश्चन को समझिए और लगाइए ध्यान से, बहुत इजी चैप्टर है। 5000 और 2 लाख में क्या अनुपात है, तो हम 5000 लिखते हैं, तो 5000 किस तरीके से लिखा जाएगा, दसवां, दशमल के दाईं ओर जब एक अंक लिखेंगे तो वो 10वां, फिर आगे 100वां, फिर
हजारवां पे 5 लिखना, 5,000वां लिख दिया। अब लाखवां की बात हो रही तो दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां और लाखवां, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां। अब ये हो गया 5,000वां और 2 लाखवां में। एक क्वेश्चन से याद ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो इसीलिए हम दूसरा क्वेश्चन समझा रहे हैं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि डेसिमल में यदि हमें रेशियो निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। अब 5,000वां और 2 लाखवां में इस तरीके से लिखेंगे और इसी में हमसे अनुपात पूछा जा रहा है। 5,000वां और 2 लाखों में पूछा जा रहा है, इसका मतलब 5,000वां ऊपर रहेगा बटे लाखवां, दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां। अब हमें हर वाली संख्या को पूर्णांक में बनाना है, पूर्णांक में करना है। तो इसको कितने अंक के बाद दशमलव लगा है? 1 2 3 4 5, इसका मतलब 5 जीरो वाली संख्या से हमें गुणा करना है। जब 5 अंक वाली संख्या से हर में गुणा कर रहे हैं तो हमें 5 अंक वाली संख्या से, जीरो वाली संख्या से हमें हर अंश में भी गुणा करना पड़ेगा। इससे हमें ये होता है कि ऊपर नीचे दो क्यों करते हैं, क्योंकि हमारी रियल संख्या है 5,000वां और 2 लाखवां। तो जब हम हर में उतने से गुणा कर देंगे, किसी संख्या के हर में उतने से गुणा किया जाए, उतने ही से अंश में गुणा किया जाए, तो संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही संख्या रहती है जो पहले होती है। अब ये हो गया 5, 3 जीरो से तो दशमलव यहां आ जाएगा, बचेगा हमारे पास 2 जीरो, तो ये हो जाएगा 500 और ये हो जाएगा 2। ये हो गया 500 बटे 2। अब इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे भैया तो ये हो जाएगा 250 बटे 1। इसको हम रेशियो रूप में लिखेंगे तो ये होगा 250 अनुपात 1। 5,000 और 2 लाखों में 250 अनुपात 1 का अनुपात है। समझ में आ गया? डेसिमल के सवाल हमें इसी तरीके से लगाना है। अब आप दूसरे टाइप ऑफ, ये वनडे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स क्वेश्चन है। जैसे है लिखा है 45% को अनुपात में बदलो, 45% को हमें अनुपात में बदलना है। तो जब इसके पहले हमने परसेंटेज पढ़ाया था तो हमने आपको बताया था कि परसेंटेज एक फ्रैक्शन ही है। जैसे हमने 25% को लिखा था, तो कोई अगर 25% बोल रहा है, समझ लीजिए परसेंटेज में बोल रहा है, अगर इसी को जब हम फ्रैक्शन में चेंज कर देंगे तो 25/100, इसका मतलब 100 पे बात हो रही 25 की, ये फ्रैक्शन रूप है। तो इसके मतलब ये हमें 45% को जब अनुपात में बदलने को कह रहा है, जब इसको हम 45% को यदि हम फ्रैक्शन रूप दे दें तो हमारा फ्रैक्शन रूप क्या बन जाएगा? 45/100। पहली वीडियो देखिए, यदि आप परसेंटेज की वीडियो नहीं देखे हैं तो उसमें इसी के बारे में चर्चा हुई है। ये 45% परसेंटेज के निगाहों से देखेंगे तो 45% लिखा है, और जब इसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 45/100 लिख गया है। अभी भी वही चीज लिखा है, सिर्फ चैप्टर अलग हो गए हैं बस। 45/100, इसको हमें अनुपात में बदलना है। तो अब इसका हम क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे। 45 और 100 का एचसीएफ कितना आ जाएगा? 5, तो ये हो गया 9। इसको कैंसिल आउट कर दिए, ये हो गया 20। 9/20, 9/20, 9/20 को जब हम अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9/20। 45% को अनुपात में बदलेंगे तो कितना आएगा भैया? 9/20 आएगा, 9/20। और एक देख लीजिए, जैसे 60% को अनुपात में बदलना है, 60% को अनुपात में बदलना है तो तुरंत इसको पहले फ्रैक्शन रूप दीजिए। 60/100 हो गया, 60/100 हो गया। अब इसको कैंसिल आउट करिए तो इसका हमें एचसीएफ निकाल, एचसीएफ आ जाएगा 20, 20 × 60, 20×25 100। इसका रेशियो कितना आ गया? 3:5। 60% को हम अनुपात में बोलेंगे तो 3/5 बोलेंगे। समझ में आ गई बात कि नहीं? इस तरीके के क्वेश्चन भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप पैमाने पे देखिए कि पैमाने में अनुपात हम कैसे निकालते हैं, उसको करना है। ये पैमाने का फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, जैसे है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर में क्या अनुपात? एक तरफ तो है मीटर, दूसरी तरफ में दे रहा है सेंटीमीटर। तो सजातीय संख्याओं का ही प्लस माइनस होता है, इंटू डिवाइड होता है। तो इसको हमें पहले सजातीय बनाना पड़ेगा। या तो हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लें। क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर आने में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तब भी वही आंसर आएगा, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके क्वेश्चन लगाएंगे तब भी वही क्वेश्चन आंसर आएगा। तो चलिए हम इसको चेंज करते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करके दिखाते हैं आपको कैसे आता है। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर की, 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर के बराबर। और हमारे पास है 2 मीटर, तो 2 मीटर का मतलब कितना हो जाएगा? 2 मीटर का मतलब 200 सेंटीमीटर। 100 × 2 = 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब हम 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं।
2 मीटर को 200 सेंटीमीटर भी बोला जा सकता है। तो अब हमारा क्वेश्चन सीधा हो गया कि 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर में क्या अनुपात हो गया, दोनों इक्वल हो गए, दोनों सजाती हो गए, इधर भी सेंटीमीटर उधर भी सेंटीमीटर। बात क्लियर हो रही भैया। अब ये हमारा होगा 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। ध्यान से क्वेश्चन समझना, रटने वाली कोई बात नहीं, ध्यान समझिए। 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब हमें इसका मतलब ये पहली संख्या 200 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, इसको नीचे कर देंगे। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 200 और 25 को कैंसिल आउट करेंगे तो इसका एचसीएफ आ जाएगा 25, और इसको जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 8 हो जाएगा। ये हमारा 8:1 के रेशियो में, 8:1 के रेशियो में 2 मीटर और 25 मीटर में क्या अनुपात है पूछा जाए तो बोलेंगे कि 8:1 का अनुपात है। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। यदि आप इसी क्वेश्चन को सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके लगाएंगे तब भी वही क्वेश्चन आ गया। यदि आपके दिमाग में कोई सस्पेंस हो तो हम उसको दूर कर दे रहे हैं, आप उस पर देख लीजिए, आंसर इतना ही आएगा। देख लीजिए, अभी तक तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया था, अब हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके आपको दिखाते हैं। सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के, तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/100 मीटर की। और हमारे पास है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1/100 गुणे 25, 25 के 25 और 25 चौका 100, 1/4 मीटर। 25 सेंटीमीटर बराबर 1/4 मीटर, यानी कि हम 25 मीटर सेंटीमीटर को 1/4 मीटर भी बोल सकते हैं। अब हमारा सीधा क्वेश्चन होगा 2 मीटर और 1/4 सेंटीमीटर में मीटर में क्या अनुपात है, तो हम इसको लिखेंगे 2 डिवाइडेड बाई 1/4। इसी के बीच में हमें रेशियो पूछ रहा है तो इसको हम भाग कर देंगे, ये हो जाएगा 2 गुना 4/1 बराबर 4 दूनी 8/1, इसका रेशियो होगा 8:1। देखिए वही सेम चीज आई। यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तब भी उतना आएगा, या सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करके बदलेंगे तब भी उतना आएगा। जो आपको इजी लगे उसी तरीके से करिए, जो पैमाना आपको इजी लगे उसी तरीके से आप कर सकते हैं। 1 घंटे और 2 से 2/5 मिनट में क्या अनुपात है, तो 1 घंटे को मिनट में बदल दीजिए। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और इधर हमें 2 से 2/5 मिनट दिया भी है, तो 2 से 2/5 को जब हम बदलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में तो 5 दूनी 10, 2 12, 12/5। इसको जब हम भाग कर देंगे तो हो जाएगा 60 × 5/12, इसको काट देंगे, ये हो जाएगा क्या 5, 12 पंचे 60, ये होगा 25, और नीचे कितना आया 1, इसका मतलब ये 25:1 के अनुपात में है। ये बोला जाए कि 1 घंटे और 2 से 2/5 मिनट में क्या अनुपात है, तो 25:1 का अनुपात है। ये है हमारा घंटे और मिनट में अनुपात निकालना हो तो इस तरीके से निकालेंगे। यदि चाहे आप घंटे को मिनट में चेंज करिए या मिनट को घंटे में चेंज करिए, आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 25:1 इसमें भी आएगा, 25:1 उसमें भी आएगा, जब आप मिनट को घंटे में चेंज करेंगे तब भी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कहा जा रहा है 45 सेकंड 2 मिनट और 1/12 घंटे में क्या अनुपात, 45 सेकंड इतने में क्या अनुपात है। अभी हम सबको सेकंड में बदल देते हैं, तो 45 सेकंड सेकंड में ही है, 45 सेकंड रेशियो में लिख लीजिए, 45 सेकंड होगा। 2 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे 60 दूनी 120, इसका मतलब 120 सेकंड है। 2 मिनट को हम 120 सेकंड भी बोल सकते हैं। और ये है 1/12 घंटा, 1/12 घंटा, जबकि आपको पता है 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं। 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, और हमारे पास 1/12 घंटा है तो होगा 3600 × 1/12, ये होगा 300 सेकंड आए। इस हमारे पास कितना सेकंड आ गया 300 सेकंड। 1/12 घंटे को हम 300 सेकंड भी बोल सकते हैं। अब ये सारे सेकंड में बदल गए, सजाती हो गए। अब इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 15, 45, 120 और 300 को कैंसिल आउट करना है, तो इसका हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ आ गया 15, और इसको जब कैंसिल आउट करेंगे 3, ये हो गया 8 और ये हो गया 20। तो ये हमारा रेशियो बन गया 3:8:20। इस अभी इसमें सेकंड मिनट और घंटे तीनों थे, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें इसी तरीके से लगाना है। चाहे सेकंड मिनट को सेकंड में चेंज कर लीजिए, चाहे मिनट को घंटे में चेंज कर लीजिए, मतलब एक सजातीय होना चाहिए, तीनों चीज़ सजातीय होना चाहिए, तो हमें इसी तरीके से लगाना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और इस टाइप के जितने टाइप आज क्वेश्चन पढ़ाए गए, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आपको लगाने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए, आपका उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।